दोस्तों महालक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ पर हमने कुछ पकवान बनाए हैं। तो यहाँ देखिए महालक्ष्मी के लिए हमने बनाया है हार, साथ ही में मीठे सुरा बनाए हैं, चूड़ा बनाए हैं, बहुत सी चीज़ें दोस्तों बनाई हुई हैं। मतलब जो हमारे यहाँ लगता है तो वो हमने बनाया। तो दोस्त और रेसिपी करते हैं कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। तो दोस्तों आज हम फिर से हैं हाजिर न्यू रेसिपी के साथ। जैसे कि मैंने कल बोला था आप सभी को कि मैं महालक्ष्मी की रेसिपी ज़रूर शूट करूंगी। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने गुड़ लिया है वो 250 ग्राम लिया है और पानी भी थोड़ी सा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि आज मुझे बनाने हैं गुलगुले। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं है। बस अगर आप 1 कप आटा ले रहे हैं तो 1 कप आटा के लिए आपको लगभग 100 ग्राम गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी और 100 ग्राम गुड़ ले रहे हैं तो आधा कप पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ हम गुड़ को पहले भिगो के रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने गेहूं का आटा ले लिया। तो मैं यहाँ 3 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इससे मुझे पुगे भी बनाने हैं, बहुत सी चीज़ें बनानी है। तो यहाँ मैंने टोटल 3 कप गेहूं का आटा ले लिया और देखिए 3 कप आटा को मैंने छान लिया। अब दोस्तों यहाँ हम 3 कप आटा में आधा कप सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से दोस्तों ये जो क्रिस्पी बनेंगे और थोड़ी हल्की जब कड़क बनते हैं ना तो टेस्टी लगते हैं। सुरा में हल्का क्रिस्पन आना चाहिए। इसको भी हमने छान लिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गुड़ वाला पानी है हम इसी कप में छन्नी से छान लेंगे। तो 1 कप पहले हम पानी ले रहे हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया और पानी हल्का सा गुनगुना है। तो थोड़ी सा हम पानी को डालेंगे और डो को लगाना रेडी करेंगे। थोड़ी थिक डो लगाया जाता है, इसका बहुत सॉफ्ट नहीं लगाते। 1 कप पानी अभी के लिए मैंने डाल दिया है। 1 कप पानी हमारा लग गया था, मैंने दूसरा कप भर के ले लिया। आटा बहुत ज़्यादा अभी सूखा है तो मुझे लगता है 1 कप पानी ये भी लग जाएगा। तो डो हमारा लग गया है, पूरा 2 कप पानी इसमें लगा। अब इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे घी और इसको अच्छे से चिकना कर देंगे। तो डो हमारा लग के रेडी हुआ। डो बहुत ज़्यादा हार्ड है, देखिए बहुत मेहनत लग रही उंगली लगाने में, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमारी सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने प्लास्टिक पॉलीथीन ले ली है, इसमें हम डाल देंगे। इसे रखने से क्या होगा कि जब हम इसको इसमें रैप करके रखेंगे तो ये थोड़ी सा हल्का सा सॉफ्ट होगा और फिर बनाने में आसानी होगी। तो हमने इसको इस तरीके से पैक करके रख दिया साइड में। तो बेसन भी हम दोस्तों यहाँ पर 2 कप ले रहे हैं। आप तो इससे भी दोस्तों कंगन वगैरह बनते हैं। 2 कप बेसन को डालने के बाद हम बेसन भी छान लेंगे। अब दोस्तों हींग डालेंगे। बेसन का बना रहे हैं तो हींग बिल्कुल डालिए। 4 से 5 पिंच मैंने हींग डाल दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया हुआ है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधा चम्मच अजवाइन को ले लिया, जिसको हाथों से ग्रेस करते हुए डालेंगे ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़े। अब दोस्तों 1-2 चम्मच लगभग इसमें हम डाल देंगे तेल। यहाँ रिफाइंड ऑयल या घी नहीं लेना है, हमें तेल लेना है। तेल से जो हमारे पापड़ वगैरह हैं कड़क बनते हैं। और दूसरी बात, बेसन हाथों में लगेगा नहीं तो बेसन दोस्तों हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है। इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अब दोस्तों इसमें हम थोड़ी सा पानी डालेंगे और थिक डो इसका भी लगाएंगे, बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे। पानी एक साथ मत डालिएगा क्योंकि यहाँ बेसन है, बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे और डो को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डो है लग गया। 2-3 बूंद तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको तेल से ग्रीस कर देंगे। और देखिए एकदम थिक है, जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ी हार्ड ही मैंने लगाया है। दोनों आटे दोस्तों हमारे लग गए। अब चलिए तत्काल बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नमकीन का बनाएंगे, क्योंकि अगर मीठे वाले को हमने यहाँ पहले से रख लिया
तो फिर इसमें मीठे का टेस्ट आ जाएगा। थोड़ी सा डो इसमें से तोड़ेंगे। अब दोस्तों इसकी हमें बिल्कुल एकदम लंबा लंबा पतला, जितना पतला आप बना पाएँ इस तरीके से रोल बनाएंगे। और जो जो टूटते जा रहे हैं उनको मैं साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे की ज़रूरत है। अब फाइनली इसको नहीं तोड़ेंगे, इससे हम बनाना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ हल्के हाथ से करना है। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल पतला पतला सा कर लिया, बहुत विशेष पतला नहीं करेंगे। अब इसको हम हार की आकृति देंगे, तो ऊपर से इसको इस तरीके से टच कर लेंगे। अगर आपका बेसन चिपक रहा है तो आप या तो नीचे सूखा बेसन डाल लीजिए, या फिर क्या करिएगा, थोड़ी सा तेल लगा लीजिए। लेकिन मेरा बेसन नहीं चिपक रहा। अब इसको ऊपर आप अपनी मन की अनुसार डिजाइन बना लीजिए। मेरे यहाँ देखिए मैंने हल्का हल्का चूंटियों से इस तरीके से इसको दबा दिए, चुटकी से। और लीजिए हमारा माता रानी के लिए हार बन के हो गया तैयार। अब इसी तरीके से और चीज़ें बनाएंगे हम। दोस्तों हमने यहाँ पर फिर से लंबा लंबा एक रोल बना लिया। अब हार तो हमारा बन गया था, इससे हम बनाएंगे दोस्तों चूड़ा। तो ये पहले हम बड़ा वाला चूड़ा बनाएंगे। और चूड़ा में दोस्तों हमारे यहाँ कोई डिजाइन वगैरह नहीं निकाली जाती, बस एकदम प्लेन बनाया जाता है। और इसी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर 16 बनाया जाता है दोस्तों। 16 बेसन के बनते हैं और 16 ही गुड़ के बनाए जाते हैं माता रानी को सजाने के लिए। तो एक मैंने अभी बड़ा सा बनाया है, दूसरा भी हम इतना ही बड़ा बनाएंगे। और दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, पीछे खेत की बखराई चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो आप इग्नोर करिएगा। तो देखिए दूसरा भी हमारा बनके तैयार हो गया, यानी एक साइज के हमने 2 बना लिए। अब बाकी हमें छोटे छोटे बनाने हैं, कितने 13। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारे कंगन और हार 16 बनके तैयार हुए। इनको रखते हैं हम साइड में। अब दोस्तों यहाँ हमारा ये वाला डो भी मतलब सेट हो गया है। जितने की हमें ज़रूरत उतना निकाल लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा डो लगा है कि अंदर एकदम भुरभुरा टाइप का है और ऊपर से है गीला हल्का सा। बस इसको आप मसलिए और मसलने के बाद एकदम हल्के से हाथ से इसको इस तरीके से रोल बनाएंगे। और दोस्तों रोल बनाने के बाद हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ काटेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है सुरा। तो दोस्तों सुरा हमारे यहाँ गोल बनाए जाते हैं, तो 16 सुरा ही इसमें से पहले हम निकाल लेंगे। काट के एक प्लेट में रख ली। अब देखिए इनको बनाया कैसे जाता है। एक लोई ली, हाथों से इसको अच्छे से चिकना करेंगे। इसमें बिल्कुल भी क्रैश नहीं होने चाहिए, नहीं जो तेल में जाके फट जाते हैं। बनाने के बाद इसको इस तरीके से टच करेंगे, यानी पेड़ा का आकार देंगे। इसी तरीके से सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें बन गई हैं। यहाँ नमकीन बन गए और यहाँ पर बन गए हैं मीठे। यहाँ हमने दोस्तों गुड़ से बनाए, आप चाहे तो चीनी से बना सकते हैं। और पूरी 16 के 16 हमारे बन के तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ महालक्ष्मी के लिए पकवान बनाया जाता है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों हमने यहाँ पर घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ी सा डो डाल के चेक करते हैं। तो देखिए घी हमारा गर्म हो गया। गैस को यहाँ पर स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ये हमने बनाए हैं ये खुल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऑयल ज़्यादा पी लेंगे। तो एक बार जितने बने कढ़ाई में उतने डालिएगा। और 2 से 3 मिनट का समय लगता है इनको पकने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि मैं दोस्तों आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल एकदम पतले पतले बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे से फिर वो पकते ही नहीं हैं। कुछ सेकंड तक वेट करेंगे, फिर इसको हम पलटा देंगे। देखिए पलटने लगे हैं, बस आराम से पलटाना है, टूटे नहीं। और गैस को स्लो रखेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं, कच्चे ना रहें। तो दोस्तों देखिए सिक गए। इनको सिकने में 3 से 4 मिनट का समय लगा है।
निकाल के एक प्लेट में रखते जाइए। तो देखिए एकदम अच्छे से पके हुए हैं, पकने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। अब यहाँ दोस्तों जो हमने हार बनाया था ना, सबसे पहले मैं उसको डालूँगी। मुझे पहले तेल चेक देखना था सही है कि नहीं, क्योंकि हार टूट जाते हैं कई बार। और साइड साइड से हम यहाँ पर अपने चूड़े डाल देंगे। एक साइड जैसे सिक गए हैं, हम इनको दूसरे साइड हल्के हाथ से पलटाएंगे। हार को दोस्तों बड़े आराम से पलटाना है ताकि टूटे नहीं। तो दोस्तों देखिए सिक गए हैं। मैं यहाँ आपको हार दिखाती हूँ। देखिए छन्नी में रख के दिखाऊंगी तो क्लियर दिखाई देगा। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। एक मोती गिर गया जो लगाया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे चूड़े अब सेंक लेंगे। तो दोस्तों यहाँ नमकीन हमारे सारे चूड़े और हार तल गए हैं। अब चलिए मीठे की बारी आती है। तो मीठे में बस गैस हमें वही रखनी है, स्लो रखेंगे। सबसे पहले हम इनमें डालेंगे सुरा। तो सुरा तो आप जितने ज़्यादा डालेंगे दोस्तों उतने अच्छे जो सेकते भी हैं और उतने अच्छे बनते भी हैं। मतलब जितना ज़्यादा होगा कम हीट मिलेगी तो सुरा अंदर तक पकेगा। तो इन्हीं के साथ मैं यहाँ जो चूड़ा भी डाल दूँगी कुछ, ताकि अभी क्योंकि कढ़ाई है खाली तो भर जाए। और चलिए इनको भी हम पका लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो सुरा हैं सिक गए हैं। इनको पकने में थोड़ी समय लगता है। अगर कच्चे निकाल लिए तो टेस्टी नहीं लगते, ज़्यादा पका दिया तो फिर जो दांतों से टूटेंगे नहीं। तो आपको ऐसे पकाना है कि क्रिस्पी भी हो जाए और सॉफ्ट भी रहें। अब चलिए दोस्तों बचे हैं इनके चूड़ा, तो इनको भी हम जल्दी से सेंक लेते हैं। एक ही साथ दोस्तों मैं डाल दूंगी। तो लीजिए दोस्तों यहाँ हमारा मीठे वाले भी बनके हो गए चूड़ा तैयार। निकाल के रखते हैं एक प्लेट में। तो लीजिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा महालक्ष्मी जी के लिए बन के भोजन हुआ है तैयार। हमारे यहाँ दोस्तों इतनी चीज़ें हैं बनाई जाती हैं। बाकी खाने के लिए आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन पूजा में इतना सामान लगता है। तो चलिए दोस्तों आज की रेसिपी बन के हुई कंप्लीट। आप सभी को फिर से महालक्ष्मी की आशीर्वाद और कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।